नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। आज की कक्षा में हम स्किनर साहब को पढ़ेंगे और उनके सिद्धांत को समझेंगे, जो कि आपके यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को और समझते हैं BF स्किनर साहब को। स्किनर साहब की बात करें तो इनके सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। इनके सिद्धांत को समझने से पहले BF स्किनर साहब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर BF स्किनर साहब की बात करें तो यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया था। और जो इनका प्रयोग आप सभी जानते हैं कि इनका प्रयोग किस पर था? चूहे के ऊपर था। तो इनका प्रयोग चूहे पर था। आगे हम बात करेंगे इनके सिद्धांत के बारे में, इनके प्रयोग के बारे में। तो इन्होंने 1938 में चूहे पर प्रयोग किया। 1938 में चूहे पर प्रयोग किया और 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। किस पर? कबूतर पर प्रयोग किया। 1938 में चूहे पर और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। इनके सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिया प्रसूत लिखा हुआ है और इस क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या होता है? इस क्रिया प्रसूत का अर्थ होता है कि पुनर्बलन से प्रेरित होने वाला व्यवहार। क्या होता है? पुनर्बलन से प्रेरित होने वाला व्यवहार, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत। और पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन क्या होता है कि किसी व्यवहार को करने के लिए जो बार बार हमें प्रेरित किया जाता है उसे कहते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन किसे कहते हैं? कि किसी व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करना। किसी व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाएगा? पुनर्बलन कहलाएगा। पुनर्बलन के बारे में हम बात करेंगे आगे। पुनर्बलन कहलाएगा। तो पुनर्बलन को महत्व देने वाले जो पहले मनोवैज्ञानिक हुए, पुनर्बलन को पहली बार जो महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक हुए, उन्हें हम BF स्किनर के नाम से ही जानते हैं। BF स्किनर साहब ने ही सबसे पहले पुनर्बलन को महत्व दिया। यह पहले मनोवैज्ञानिक हैं पुनर्बलन को महत्व देने वाले पहले मनोवैज्ञानिक हैं। पहले मनोवैज्ञानिक कौन है? स्किनर साहब। इन्होंने सबसे पहले पुनर्बलन को महत्व दिया। और पुनर्बलन का अर्थ होता है कि किसी व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करना। और क्रिया प्रसूत का भी मतलब हमने समझा। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है पुनर्बलन से प्रेरित होने वाला व्यवहार ही क्या है? क्रिया प्रसूत है। यह जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया स्किनर साहब के द्वारा, यह थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, 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 इससे प्रेरित है। इस नियम पर आधारित है इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आप सभी पढ़े हैं, पिछली कक्षा हमने देखा था थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम था, 3 नियम था मुख्य नियम, जिसमें पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम और तीसरा था अभ्यास का नियम। उसमें जो प्रभाव का नियम है उस पर आधारित है क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब का। अब इनके सिद्धांत के
बारे में, इनके सिद्धांत जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। जैसे स्किनर का जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं क्या, आर्यस थ्योरी, क्या कहते हैं, आर्यस थ्योरी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। वहीं पावलाव साहब का भी सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं एस आर थ्योरी, क्या कहते हैं, एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। पावलाव साहब की क्लास भी हमने पिछली कक्षा में की है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो स्किनर का मानना था कि जो अधिगम करता है उसे सक्रिय होना जरूरी है, उसे सक्रिय होना चाहिए। अगर वह सक्रिय नहीं होगा तो वह क्या कर पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। और इसी अधिगमकर्ता के सक्रिय होने की वजह से इन्होंने एक सिद्धांत का नाम दिया जिसका नाम था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया कि अधिगमकर्ता को सक्रिय होना चाहिए, लर्नर आर मोर एक्टिव। यह किसका मानना था, स्किनर साहब का मानना था, स्किनर साहब का मानना था। स्किनर साहब एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं स्किनर साहब के प्रयोग की। आप सभी जानते हैं कि यह प्रयोग 1938 में हुआ था। कब हुआ था, 1938 में हुआ था। किसके ऊपर, चूहे के ऊपर। इस प्रयोग के लिए स्किनर क्या करते हैं कि एक भूखे चूहे को बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, यह जो बार प्रेसिंग ऑपरेटर है इसे हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं। और बंद करने के बाद पहले क्या करते हैं प्रारंभ में कि चूहा बॉक्स में क्या करता है, इधर उधर घूमता है। प्रारंभ में क्या होता है कि चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता है, घूमता रहता है, उछल कूद करता रहता है। और जब यह उछल कूद करता है, इसी गतिविधि के माध्यम से होता क्या है कि इसके पैर से इस बार, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का एक लीवर दब जाता है, एक बटन दब जाता है। और बटन दबने से उस बॉक्स में एक तस्तरी होती है जिसमें क्या होता है कि भोजन का एक टुकड़ा आके गिर जाता है। लीवर दबता है, भोजन का टुकड़ा आके तस्तरी में गिर जाता है। अब जब भोजन का टुकड़ा गिरा, उछल कूद करने के बाद किसी प्रकार से लीवर जो बटन है वो दब गया और भोजन आके तस्तरी में गिर गया। अब चूहा भोजन को देखकर क्या करता है कि उसे खा लेता है और खाता है। खाने के बाद फिर वही प्रयास करना शुरू करता है, इस प्रकार से फिर से उछल कूद करना शुरू करता है। और कुछ प्रयासों के बाद फिर से चूहा का पैर लीवर, जो बॉक्स का लीवर होता है चूहा के पैर से दब जाता है और फिर भोजन तस्तरी में आके गिर जाता है। अब ऐसा बार बार करने के बाद चूहे को यह बात समझ में आ जाती है कि जब यह लीवर दबेगा तब भोजन मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार जो भोजन रूपी पुनर्बलन है वह चूहे को लीवर दबाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और पुनर्बलन के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है ना। चूहा भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। कैसे सीखा, उस पुनर्बलन के फलस्वरूप। जो पुनर्बलन क्या हुआ उसके लिए, वह चूहा वह जो भोजन था वह भोजन क्या है, पुनर्बलन है। किसके लिए, चूहे के लिए। अब अगर उछल कूद करने के बाद उसे कुछ मिलता ही नहीं तो वह क्यों उछल कूद करता। उछल कूद किया, लीवर का जो बॉक्स का लीवर था वह दबा और उसे भोजन मिल गया। पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यक्ति अधिगम करता है। अगर पुनर्बलन न हो किसी के सामने, जैसे आपके सामने ही कोई वैकेंसी न हो तो आप पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, तो आपके लिए वही पुनर्बलन है। आपका लक्ष्य ही आपके लिए पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है। बिना उसके आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप किसी भी कार्य को तभी करते हैं जब आपको कुछ प्राप्त होता है। यूपी टेट रहे ही नहीं और आप पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अभी वैकेंसी आ जाए तो आप इतनी जोर शोर से लग जाएंगे अपनी तैयारी में कि आपने ऐसा कभी किया ही नहीं होगा। तो जब तक पुनर्बलन नहीं होगा तब तक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं होगी। एक किसके अनुसार है, स्किनर साहब के अनुसार है। यह इनका प्रयोग था, किसका, स्किनर साहब का। अब बात करते हैं पुनर्बलन की, रिइंफोर्समेंट की। पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन के बिना कुछ होगा नहीं, तो पुनर्बलन
दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होगा? सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होगा? प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, है ना? प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, ये क्या है? प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, यह क्या है? सकारात्मक है। अभी पुनर्बलन मिलेगा तो वह बार बार उस व्यवहार को करेगा। बालक से आप कुछ मांगिए, वह नहीं देगा। अगर उसे आप चॉकलेट दे दिए, देखिए उस कार्य को कितने अच्छे से करेगा। एक गिलास पानी मांगिए, नहीं देगा, लेकिन वही चॉकलेट दीजिए, वह तुरंत पानी ला कर देगा। और जब दोबारा मांगेंगे तो फिर दोबारा ला कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि पानी देंगे तो फिर कुछ न कुछ मिलेगा। तो इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा? उसे दंड देना, है ना? निंदा करना उसकी। आप प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ पर निंदा करेंगे, है ना? नकारात्मक पुनर्बलन है। ये था पुनर्बलन। अब आगे बात करते हैं कि जो स्किनर साहब का चूहे पर प्रयोग था, इसके द्वारा स्किनर साहब ने शिक्षा में 4 प्रकार के पुनर्बलन को दिया इन्होंने। स्किनर साहब ने 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया। कौन-कौन सा? सतत पुनर्बलन। कौन सा? सतत पुनर्बलन दिया, आंशिक पुनर्बलन दिया, अनुपात पुनर्बलन दिया और अंतराल पुनर्बलन दिया। अंतराल पुनर्बलन दिया। अब सतत पुनर्बलन क्या होता है कि लगातार पुनर्बलन देते रहना। लगातार उसे पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट देते रहिए बालक को। आंशिक पुनर्बलन क्या है कि कभी-कभी पुनर्बलन देते रहिए, कभी दीजिए और कभी नहीं, तो उसे आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। वहीं अनुपात पुनर्बलन का मतलब होता है कि जैसा कार्य कर रहा है बालक, उस कार्य के अनुपात में दीजिए। अगर जितना अच्छा काम किया उस हिसाब से। बहुत अच्छा काम किया तो आप अच्छा पुनर्बलन दीजिए। थोड़ा सा ही काम किया, थोड़ा सा ही कहा माना, तो आप थोड़ा सा ही पुनर्बलन दीजिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा काम किया और पुनर्बलन भर भर के दे रहे हैं, है ना? बालक होमवर्क करके नहीं आया और अब उसे गुड पे गुड दिए जा रहे हैं। तो कार्य के अनुपात में जैसा काम किया वैसा पुनर्बलन। वहीं अंतराल पुनर्बलन क्या होता है कि समय के अनुसार दीजिए, समय समय पर दीजिए, रुक रुक कर बीच में दीजिए। अगर लगातार देते रह जाएंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, तो कुछ समय के बाद फिर उससे पुनर्बलन देते रहिए, जिससे वह प्रेरित होता रहे। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था स्किनर साहब का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।